पीडीएफ डाल दिया गया है एप्लीकेशन पर भी। बिना देखे मत बोलिए कुछ भी। चलिए समझिए थोड़ा सा मेरे दोस्त। आज का पहला कंसेप्ट यही है। देखो अभी जो इस सैटरडे और संडे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई मीन अलजेब्रा को नस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरा पूरा प्लान रेडी है कि सैटरडे संडे में अलजेब्रा समाप्त। स्टार्ट करें। देखो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ध्यान रखना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का समबाहुभुज का सभी शीर्ष से होकर जाने वाली एक सर्कल यानी परिवृत्त संभव है। साथ ही साथ प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता हुआ जाने वाली एक सर्कल भी संभव है। यानी जितने भी समबाहुभुज हैं उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों ही संभव है। ठीक है। दूसरी बात, किसी समबाहुभुज के अंदर या यूं कहो किसी सर्कल के अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि वृत्त में समान लंबाई की जीवा इक्वल लेंथ का कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। अगर ये यहां पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये भी मेरे दोस्त 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। सर्कल के सरकमफेरेंस परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इसे आप जीवा कहते हो और इंग्लिश में कोड कहते हो। ठीक है। अगर कोड का लेंथ इक्वल है तो सेंटर पर एंगल भी इक्वल बनेगा। आज आपके सामने मैं एक और सर्कल खींचता हूं, ध्यान से देखो। 2, 3, 4 और 5। मैंने मित्र क्या किया, सर्कल के अंदर इक्वल लेंथ की जीवाएं खींच दिया। 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये पांचों समान लंबाई की जीवा है तो याद रखो इस पांचों के द्वारा सेंटर पर समान कोण बनेंगे। समान कोण का मतलब एक अगर अल्फा बनाएगा तो सब अल्फा बनाएगा। और आप जानते हैं सेंटर पर 360 डिग्री के कोण बनेंगे और ये सब मिल करके 5 अल्फा बराबर 360, अल्फा बराबर 360 और बटे 5। सुनो मेरे दोस्त, तो यहां पर अल्फा बराबर 72 आ गया। हर एक्शन से कुछ समझने की जरूरत है। ये जो आप देख पा रहे हो अल्फा, ये मेरे दोस्त क्या है, एक भुजा के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। समझ सकते हो तो समझो। जिस बहुभुज को आज पॉलीगन के अंदर बनाए हो उसमें कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 जो है ये नंबर ऑफ साइड है। यानी आप कह सकते हो नंबर ऑफ साइड है, यानी आप ये कह सकते हो कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक भुजा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसके लिए 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग देना। ठीक है। एक स्टेटमेंट बनता है, यहां देखना, एक स्टेटमेंट बनता है कि किसी सर्कल के अंदर n भुजा वाला अगर समबाहुभुज खींच दिया गया, n साइड वाला, ठीक है, n साइड वाला अगर रेगुलर पॉलीगन खींच दिया गया, रेगुलर पॉलीगन, तो याद रखना रेगुलर पॉलीगन का मतलब प्रत्येक साइड इक्वल। तो मेरे दोस्त इसमें प्रत्येक साइड के द्वारा जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा वो एंगल कुछ और नहीं 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। यही आज का पहला कंसेप्ट। अब इस पर आने वाले उस क्वेश्चन को दिखाते हैं। यह है मित्र वो क्वेश्चन। एक समबाहुभुज एक वृत्त के अंदर बना है। अगर उसकी प्रत्येक भुजा केंद्र पर 72 डिग्री की कोण बनाती है, बताओ उसमें कितने भुजा हैं। एक सर्कल के अंदर
कितनी भुजा वाला पॉलीगन है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं इसकी प्रत्येक साइड सेंटर पर 72 डिग्री का एंगल बनाता है। तब तो मेरे दोस्त हम यही कहेंगे कि केंद्र पर बने कोण का मान 360 बटे 72 न है ये, एंगल 72, 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या कितनी बार में, 1 और 5, तब तो n बराबर n इंटू 1n, n का मान 5। एनी प्रॉब्लम? नो। फर्स्ट कंसेप्ट कंप्लीट। प्लीज राइट डाउन करिए। अच्छा आगे है, लिखिए। आप सिर्फ साथ दीजिए ना, 24 दिन बहुत होता है किसी भी चीज को। इतना ही दिन, इतना ही देर में रिजल्ट का तांडव मचा देना है और क्या। अरे मेरे दोस्त, एस्टेट का एस्टेट वाला क्या? हाँ याद आ रहा है, तो वो याद फिर दोहराने की जरूरत पड़ सकता है, लेकिन वो याद हम यूट्यूब पे नहीं दोहराएंगे, वो एप्लीकेशन पर, काहे कि पैसा लिए हैं। ये सबसे ज्यादा तलवार दो सब्जेक्ट पर है, दो चैप्टर पर, और वो है मेंसुरेशन, और इसलिए आप, अरे ठीक है ना, करा देंगे ट्रिग्नोमेट्री भी। जहाँ 4 गो क्लास झमकौआ चल गया ना, झमझमा जाएगा। हो गया। इधर पढ़ रहे हैं आप ये ना, हमारा मूड खराब होगा, अर्जुन बैच मेंसुरेशन ज्योमेट्री पढ़ाने लगेंगे, है ना, लपेटने लगेंगे उधर तुरंत तुरंत। 2 बजे से 4 बजे है। रात में 1:30 बजे हटा दें। ठीक है, बउआ टॉपिक बीच में स्टार्ट हो गया था, इसको खत्म कर देते हैं, मेले करके पढ़ाएंगे, काय घबरा रहा है। जल्दी लिखिए, अब टाइम मत लगाइए, और चित्र बनाने में इतना देर मत लीजिए, है ना। हो गया भाई? बैक करें? ठीक, लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, मेरा नजर कॉपिए पर है। ठीक, हो गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। हो गया भाई? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझना, ये सब क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। लिखता है पहला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, थोड़ा इसको मैं और कर देता हूं। हाँ देखो इसको, यहाँ पर दो दो स्टेटमेंट है। पहला, यदि रेगुलर पॉलीगन है
जिसका बहिष्कोण 50 डिग्री। क्या इस दुनिया में कोई ऐसे समबाहुभुज हैं जिनके प्रत्येक बहिष्कोण 50 डिग्री हो सकते हैं? डायरेक्ट कहना नहीं, ऐसे जवाब देना। समबाहुभुज अगर है तो प्रत्येक अंतःकोण आपस में बराबर, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर, और प्रत्येक बहिष्कोण बराबर इसका मतलब 360 डिग्री का टुकड़ा, और जो 360 डिग्री का टुकड़ा होगा वो 360 डिग्री को विभाजित अवश्य करेगा। इसलिए किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण होने का वही अधिकारी है जो 360 डिग्री को काटने की क्षमता रखता हो। क्या मेरे दोस्त 360 डिग्री को, समझो, क्या 360 डिग्री को 50 काट पाएगा? पूरा पूरा नहीं ना काटेगा, यानी ये नॉट डिविजिबल हो गया। और 360 डिग्री को अगर विभाजित नहीं किया तो वो किसी साधारण बहुभुज के बहिष्कोण हो सकते हैं, लेकिन समबाहुभुज के बहिष्कोण नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत। अगला, भुजाओं की संख्या 5 या 5 से ज्यादा है तो क्या किसी भी समबाहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या n का मतलब 5 या 5 से ज्यादा, तो क्या वो बहिष्कोण न्यून कोण होगा? पहले समझो, नहीं नहीं नहीं, पहले इंडिकेशन दिया है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यानी n का मान 5 या 5 से ज्यादा। तब किसी भी समबाहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या n है का बहिष्कोण न्यून कोण होगा। क्या यह सत्य है? आप कहोगे बिल्कुल सत्य है। आप कह रहे हो कि n का मान 5 ले लो या 5 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हो, तो क्या इससे जो बहिष्कोण आएंगे क्या वो न्यून कोण आएंगे? न्यून कोण का मतलब, न्यून कोण का मतलब, हाँ, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से। क्या ऐसा संभव है? तो करके दिखाइए। 360 डिग्री में जब भुजाओं की संख्या 5 लीजिएगा तो 72 हो गया, 90 से छोटा है। अगर आप भुजाओं की संख्या 6 लीजिएगा हो गया ना 60। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाइएगा बहिष्कोण छोटा होता जाएगा, लेकिन यह शर्त है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा, मतलब न्यून कोण ही रहेगा। समझ में आया कुछ? तो इस प्रकार आप देख लिए कि अगर भुजा की संख्या 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो बहिष्कोण बिल्कुल न्यून कोण होगा, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है ना? ओके। गुरुजी एक बार बोला कि हार्ड क्वेश्चन से करेगा बीपीएससी। करने दीजिए ना, कितना आप करेगा। आगे बढ़ें। ए मेरे दोस्त सुनो, वो अब करेगा किस में? त्रिकोणमिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हाइट हाइट एंड डिस्टेंस में उतना वो जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि 10वीं का उतना औकात भी नहीं है, उतना आप जाइएगा। और बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ें। हाँ मेरे दोस्त छोड़ो ना, जो भी करेगा देखा जाएगा। समबाहुभुज के कुल विकर्ण 135 हैं तो भुजाएं कितनी होगी? n इंटू एन माइनस 3/2, यही है नंबर ऑफ डायगोनल। अब तो n इंटू एन माइनस 3, ये हो गया 270। ऑप्शन ले लो, भुजाओं की संख्या 18। जैसे ऑप्शन से 18 मारोगे, 18 माइनस 3 15, 15 गुना 18 200। नेक्स्ट। तो जो करना है उसको करने दीजिए। नेतवा सब अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे उस पर नहीं जाना है, आगे बढ़े। हाँ मेरे दोस्त।
चलिए आप समझिए क्या लिखा है। यह स्टेटमेंट लिखा है दोस्त, लिखा है दो स्टेट, पहले तो इसका अपना कुछ एजम्पशन है, फिर कंक्लूजन देखेंगे। एजम्पशन ये है, दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण में 9 डिग्री का अंतर है। तो बताइए पहला, क्या वो रेगुलर क्या वो रेगुलर पेंटागन है? क्या एक रेगुलर पेंटागन और दूसरा रेक्टेंगल है? दूसरा रेक्टेंगल है। उसके बाद कहता है, क्या एक डेकागन 10 भुज और दूसरा ऑक्टागन है? ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन और रेगुलर डेकागन। समझना मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको यहां कुछ समझाना चाहता हूं। एक समबाहु त्रिभुज और एक मेरे दोस्त आपके सामने पेंटागन ले रहा हूं। आपको भली भांति पता है, अगर पेंटागन के बहिष्कोण की बात करेंगे तो 360 डिग्री पेंटागन में 5 भुजा होता है तो 72 डिग्री हो जाएगा। पेंटागन का बहिष्कोण 72 तो अंतःकोण 108, क्योंकि एक अंतः और एक बहिष्कोणों का योगफल 180। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो पक्का बहिष्कोण 100, अंतःकोण 60। जानते हो मजे की बात यह है कि जो दो बहुभुज के बहिष्कोण का अंतर होता है, देखो 48 का अंतर है ना, वही उसके अंतःकोण का भी अंतर होता है। यानी दो बहुभुज के जो अंतःकोण का अंतर होगा, ध्यान देना, जो अंतःकोण का अंतर होगा वही उसके बहिष्कोण का भी अंतर होगा। ये बात पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? और अंतर सदैव बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। आज मैं आपसे ये कहूं कि मित्र, अगर भुजाओं का अनुपात 5:4 है, अनुपात के राशि x मान लेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों में साइड 5x और 4x होगा? है? तब तो मेरे दोस्त प्रत्येक, तुम जानते हो ना, जो अंतःकोण का अंतर वही बहिष्कोण का अंतर। अंतःकोण का अंतर अगर 9 है तो निश्चित तौर पर बहिष्कोण का अंतर भी 9 डिग्री ही होगा। और प्रत्येक बहिष्कोण बराबर भुजाओं 360 बटे भुजाओं की संख्या, 360 डिग्री और बटे भुजाओं की संख्या। ई भी है प्रत्येक बहिष्कोण, ई भी है प्रत्येक बहिष्कोण। इन्हीं दोनों का अंतर कितना? 9 डिग्री। यहां पर 360 हमारा कॉमन आएगा और एलसीएम लेंगे तो 5x और 20x कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा। यहां 5 और यहां पे 4 बराबर 9। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कि 360 ही रहेगा और मेरे दोस्त 20 गुने 9 180 x, यानी x का मान, और x का मान अगर 2 है तो मतलब साफ हो गया कि x बराबर 2, 5x बराबर 4x बराबर, एक में 10 भुजा और एक में, यानी एक डेकागन और दूसरा ऑक्टागन। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत। मेरे दोस्त न पेंटागन होगा और न ही रेक्टेंगल होगा। तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा सही है कि एक डेकागन हुआ और दूसरा ऑक्टागन है। डेकागन का मतलब होता है 10 भुजा और ऑक्टागन का मतलब होता है 8 भुजा। समझ में आया? देखिए, कोई भी टॉपिक आप तभी पढ़े हुए माने जाइएगा जब उसमें स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन आपसे बनेगा, और स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन तब बनेगा जब आपके पास चैप्टर का डेप्थ होगा। ठीक है, यही कारण है कि मैं उस रात डेप्थ में लेके जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को चुल मच जाता है, क्या करेगा। हो गया होगा भाई लोग? यानी कि 1 महीना बाद मास्टर बन के 1.5 महीना के बाद स्कूल में रहना है।
वही चीज तो बोल रहे हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। आओ इसको देखो, ये तो कर चुके हैं, याद है इसको कर चुके हैं। थैंक यू। अब मेरे दोस्त इस पर देखते हैं। किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण इसके बहिष्कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है, तब बहुभुज के विकर्णों की संख्या। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन is 36 degree more than 5 times of its one exterior angle। ये शब्द बड़े बेहतरीन है। वन एक्सटीरियर एंगल का मतलब हुआ कि एक ही अंतःकोण का कंपैरिजन एक ही बहिष्कोण के साथ हुआ है। ठीक है, बताइए साहब, n-2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन n क्या है ये? एक है आपका एक इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन कहा एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है, यही नहीं बोला है? ये एक इंटीरियर हो गया। अगर एक एक्सटीरियर लेंगे तो 360 डिग्री बटे n, ये होगा एक एक्सटीरियर। कहा इसके 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है। आप चाहो तो यहां थोड़ा सा देखो, इन दोनों में 36 कॉमन आएगा। यहां मित्र 5, इसमें 36 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 10, तब ना 36 दहें का 360 और बटा n और प्लस 1, तब ना 36 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। और अब बताओ 36 पंचे 180, अरे इधर 180 अगर कटेगा ना। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये 5n और -10 अपॉन n बराबर, इधर एलसीएम लोगे n 50 और प्लस n, n से n चला गया, n आके घटेगा 4n, 10 जाके जुड़ेगा 60, n का मान 15। अभी सिर्फ n आया है, तुझे क्या चाहिए? और डायगोनल बराबर n इंटू n माइनस 1 बाई, सॉरी, या मेरे दोस्त डायगोनल बराबर 15c2 माइनस 15 nc2 माइनस n हो जाएगा 15 गुने 14 बटे 2 माइनस 15 हो जाएगा 90। या फिर इधर कर लो, 15 15 में से 3 गया 12 बटे 2 फिर भी हो जाएगा 90। अभी हमको कुछ लोग बुरा भला भी बोलेगा, फिर भी हम मन मार के पढ़ाते रहे, ताकि अब ना वक्त रिएक्ट करने की है ना ही कुछ, अब बस काम करना है। क्योंकि अब हम पॉजिटिविटी में बदल सकें, इसका एक ही उपाय मेरे पास है, और वो है सिलेक्शन के लायक माहौल बनाना, ना। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम इस शनिवार रविवार की समापन पर आपके अंदर विश्वास जगाने में शायद कामयाब हो जाएंगे। हम सभी समय से सिलेबस समाप्त कर सकते। ठीक है, बताओ जी। वाह, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, थैंक यू। हटा दें, ठीक है, चलिए। नहीं लिखे थे? लिखो लिखो। गलत जगह पर खड़ा हो जाते हैं, अच्छा हट जाते हैं। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण इतने हैं, तो इनके विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योगफल क्या होगा? बताओ जी। 8 सते 56, 56 4, 7 दूनी 14, 14 6, 7 एकम 7 2 9 और बटे में 7। यह है प्रत्येक अंतःकोण, और प्रत्येक अंतःकोण का डेफिनेशन है n-2 इंटू 180 और अपॉन n। 180 से 5 टाइम्स में जाएगा, और ये हमारा 7n और -14, ये हमारा 5n।
5n आके घटेगा 2n का मान 14, n का मान कितना 7, n का मान 7, लेकिन हमें तो डायगोनल चाहिए, डायगोनल n इंटू n माइनस 3/2 यानी रिजल्ट हो जाएगा 14। हमें कहा नंबर ऑफ साइड और प्लस डायगोनल, साइड 7 डायगोनल 14, रिजल्ट कितने हैं 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बैच अलग लेना होगा प्लीज बता दीजिए। हाँ ले लो बैच, हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहां हम थ्योरी बताने के लिए बाध्य नहीं हैं, वहां हमें जहां से मन होगा CDS का, CGL का, जनेस मन होगा तनेस क्वेश्चन निकालेंगे चैप्टर वाइज। 2 घंटा तो कर ही दिए हैं। लेकिन वो क्लास को 50 हैं, क्या समझते हैं ना, स्टूडियो से हो गया। छोड़ो ना, रिकॉर्डेड देखो ना। अरे जितना मिल रहा है उतना ही लो, पूरो मत। लाइव नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, बहाने बनाते रहेगा। अरे सीटी कौन बजा रहा है। हाँ भाई, अब तैयार हो जाइए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 5 हैं, 5 को समझिए। कितने समबाहुभुज संभव हैं जिनमें 3 से अधिक भुजाएं हैं और आंतरिक कोण एक पूर्णांक है। यह इतना आसान नहीं है। पहले तो ये देखो, भुजाओं की संख्या 3 से ज्यादा वाला चाहिए, साथ ही साथ उसने ये कहा कि इसके आंतरिक कोण एक पूर्णांक है। मित्र आप बताओ, n-2 इंटू 180 और बटे n समझने की कोशिश करो। n-2 इंटू 180 अपॉन n, यह है प्रत्येक अंतः। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये देख पा रहे हैं कि आज अब अच्छा और कुछ नहीं लिखा है जी, ठीक है। ऐसे मजा नहीं आएगा, गहन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा अलर्ट रहो। एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, जानते हो। जब आपको कह दिया गया कि अंतःकोण इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, दशमलव में नहीं, जब अंतःकोण दशमलव में नहीं है, इंटीजर है, तो तनिक ये सोचो, क्या 180 भी इंटीजर नहीं है? क्या ये दशमलव में है? नहीं, याद रखना, 2 दशमलव को जोड़ने से इंटीजर हो सकता है, किंतु अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तभी इंटीजर आएगा, यानी बिना दशमलव वाला में बिना दशमलव वाला जोड़ोगे तभी बिना दशमलव वाला आएगा। तो यदि दोनों को जोड़ के इंटीजर, जिसमें एक इंटीजर है तो दूसरा को भी इंटीजर होना ही पड़ेगा, यानी कि बहिष्कोण भी इंटीजर होगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि 360 डिग्री में जब भुजाओं की संख्या से भाग देते हैं तो बहिष्कोण आता है, यस और नो। और मेरे दोस्त, जैसा कि उधर हम देख रहे हैं कि आज मेरा बहिष्कोण इंटीजर है, और आज तक गणित पढ़े हैं, थोड़ा बताइए कि भाग देने से इंटीजर कब आता है? जब पूरा पूरा कटता है। ठीक है, अगर 360 डिग्री बटा n एक इंटीजर वैल्यू दे रही है,
इसका मतलब है कि n 360 को काटने वाली है। और याद रखना, जो मुझे काटने वाली है वो मेरा फैक्टर होगा। यानी अगर n 360 को काट रही है तो निश्चित तौर पर n 360 का फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। और सुनो, एक नया शब्द आ गया, फैक्टर। अब जैसे मैं कहूं कि 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, बस 12 को विभाजित करने वाली इस दुनिया में जितनी भी संख्या है सब 12 का फैक्टर है। और याद रखना, किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो स्वयं होता है। तो मैं अभी आपसे ये कहूंगा कि मित्र सोचो n का मान क्या होगा। आप कहोगे मास्टर भाग देने से इंटीजर आएगा, मतलब n का मान वही हो सकता है जो 360 को काटेगा। और 360 को काटने का मतलब है कि 360 का फैक्टर, यानी आज n का मान वही हो सकता है जो 360 का फैक्टर होगा। यानी n का मान वही हो सकता है जो 360 का फैक्टर्स होगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब 360 का फैक्टर लिखना स्टार्ट कीजिए। कहिएगा मास्टर पागल है कि 12 था तो लिख दिया तुम, 1 2 3 4 6 12, 360 के लिखने लगेंगे तो बीच में छुट्टी हो जाएगा, एक आध दो छूट गया तो जहन्नुम में चले गए। घबराइए नहीं, इसके लिए मेरे दोस्त नियम कानून है। 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 8 9 72, 72 पंचे 360। सुनो ना जी, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा 8 9 72, 72 पंचे 360। अगर ऑल फैक्टर चाहिए पावर प्लस, ये 3 है मेरे दोस्त, ये 3 है, 8 9 72, 72 पंचे 360। पावर 3 है तो 4, पावर 2 है तो 3, पावर 1 है तो, याद रखना प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पावर को एक एक बढ़ाकर और लास्ट में गुना कर दो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 360 के 24 फैक्टर्स हैं। यानी हम ये समझ गए हैं कि n का 24 मान संभव है, n का 24 मान संभव है। किंतु घबराओ मत, इतना तो दिमाग अवश्य है कि 360 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, आगे मत जाओ। और तुझे ये पता है कि मुझे जो मान लेना है वो 3 से बड़ा लेना है, ना 1 ले सकते हैं, ना 2 ले सकते हैं, ना 3 ले सकते हैं। तब तो मेरे दोस्त टोटल 24 मान संभव हुआ, जिसमें ये तीनों नहीं लेना है। यानी कितना मान लेना है? यानी कि यहां पर भुजा कितने संभव हैं? 21 है। मैंने पहले ही कहा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। बाकी जिसको फैक्टर नहीं करने आता होगा वो भी यहां देख लो। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, और फिर 5 से, देखो 3 गो 2, 2 गो 3, 1 गो 5, 3 गो 2, 2 गो 3, 1 गो 5, ठीक है। सब क्वेश्चन बउआ थोड़ी होता है, जहरीले भी होते हैं। तीन 360 के 24 औलाद होंगे ये आप जान गए, लेकिन उसका 3 औलाद किसी काम का नहीं है, 1 2 और 3 तो हटा दीजिए, मतलब n के 21 मान संभव हैं। योग नहीं हुआ है, ये सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर है। कुल योग तब होता है जब पावर को 1 बढ़ाते हैं, ठीक है। बेस की पावर n+1 -1 बाय बेस -1। फैक्टर पढ़ा हुआ कई साल आपको हो गया है लगता है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पुरानी बातें याद आएगी। बताओ सर, हो गया?
जिसको समझ में नहीं है उसको दोबारा देख लेना। अर्जुन बैच नहीं पढ़ाइए, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाइएगा अर्जुन बैच में। अरे यार तुमको कितना बार बोले कि मेरी बीबी सुंदर है, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया की बीबी सुंदर है? हम कह दिए जबकि सीडीएस वाला इन्हें उन्हें क्वेश्चन खींच के पढ़ाएंगे, क्या इसका यह मतलब है कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे? हमेशा रॉन्ग कंक्लूजन क्यों निकालता है? देखो इधर आगे बढ़े। हाँ, मेरा तर्क हो सकता है कि तुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, कोई बात नहीं। तर्क में क्या रखा है? तर्क सीखने थोड़े आए, इहो है अच्छे। देखो यहां पर आपसे कहा कि एक सम पंचभुज के शीर्षों को खींच करके एक स्टार बनाना है, इस स्टार का प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? यहां देखिएगा, 1 2 3, अरे रुको कचरा जैसा हो गया। 1 2 3 4 5, इसको इसके शीर्ष को खींच करके स्टार बनाइए। देखिए इधर देखिए ना, इधर खींच इधर खींच दिए, इधर खींच दिए, दोनों शीर्ष खींचा गया। फिर ये दोनों शीर्ष खींचिए, इसको और इसको, इधर खींचिएगा, ऐसे खींचाएगा। खींच दिया, और फिर इसको देखो, खींच दिया, मिला कि नहीं? फिर देखो इसको भी खींच दो, मिल गया। फिर इसको भी खींच दो, मिल गया। फिर इसको भी खींच दो, मिल गया, बन गया स्टार। और आपसे यही कह रहा है कि सर ये जो आप स्टार बनाए हैं ना, इस स्टार का कोण बनाइए, कोण बताइए। मतलब ये वाली एंगल आपसे पूछ रहा है, स्टार का एंगल। कोई बात नहीं, सबके एंगल इक्वल होंगे। अरे आपको ये बात अच्छी तरह मित्र पता है कि किसी पेंटागन में तुम सिखाया है कि पेंटागन में एक साइड को आगे बढ़ा दोगे तो बहिष्कोण जो होगा 360 डिग्री बटा 5 यानी 72। अब 72 बहिष्कोण अंतःकोण 100। ठीक है मेरे दोस्त, इधर देखो, अब पेंटागन के एक साइड को आगे बढ़ाओगे तो बहिष्कोण 72, एक साइड को आगे बढ़ाओगे बहिष्कोण 72। ए भाई साहब, त्रिभुज एक ही ना है, और त्रिभुज के तीनों कोण 180। अरे ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज के तीनों कोण 180, 72 प्लस 72 प्लस थीटा बराबर 100। थीटा का मान आंसर, वेरी सिंपल है। आगे बढ़ो, एक 1 बाय 1 ही कुछ काम होगा, एक के बार कार्ड नहीं है कि पूरा एकदम ऐसे हाथ कर देंगे कि पूरा सिलेबस से खत्म हो जाएगा। करना तो 1 बाय 1 ही होगा। इतना न जल्दी जल्दी सबका वो करा देता है, ज्वाइनिंग उनिंग भी लेकर मिलने भी नहीं आता है। एक अप्रैल से स्कूल दे देंगे। चलिए आगे बढ़िए, छोड़िए हटाइए, उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों के बात को बड़ा हाँ गौर से सुनता है और हमेशा अलर्ट मोड पे रखता है। अगर हम क्लास में भी कुछ बोल देंगे तो एप्लीकेशनों पर जुड़ेले रहता है किसी किसी को, है ना? बात को तुरंत पकड़ लेगा, क्लिप बना के हम उठा लेगा हमको, तो चुपचाप रहने दो, पता चलेगा झिंगली छौंकने चल गए। हाँ, अभी सब बोलता है लेकिन जब टांग के ले जाएगा ना उस समय कोई नहीं रहता है। चलो ध्यान दो, अरे देखो न इधर, ऐसे कर रहा है जैसे हम 6 महीना का दूध पीवा बच्चा है। हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, हम कुछ देखबे नहीं किए हैं।
देखो आप उल्टा बात बोलता है। आएंगे। सब हम लोग रेलवे में देख लिए हैं लास्ट टाइम, कौन आता है और कौन नहीं आता है। बोलिए ना। ध्यान दो। आगे बढ़े। देखिए, बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा शानदार है इसलिए आपको समझाने के लिए। एक बंद बहुभुज में 6 भुजाएं हैं। अच्छी बात है। ए 6 भुजा, 6 अंतःकोण, 6 बहिष्कोण, 6 शीर्षों की संख्या, ये सब तो अंडरस्टूड है। उसमें एक कोण अन्य 5 है। देखो, एक कोण अन्य 5 समान कोणों की तुलना में 30 डिग्री ज्यादा है, तो समान कोणों में प्रत्येक की मान क्या होगा। इसका मतलब इतना तो श्योर है कि 5 एंगल इक्वल है। 5 एंगल इक्वल है। तो अगर 5 एंगल इक्वल है मेरे दोस्त, तब तो यहां देखो, तब तो एक एंगल क्या होगा जी। ए, तब तो प्रत्येक कोण को अगर मैं एक्स मान लूं तो कोई दिक्कत है। आपसे कहा मान लिए कि प्रत्येक एंगल कितना, एक्स। तब तो मैं अगर आपसे छठा एंगल की बात करूं, सिक्स्थ एंगल की, क्या बोला है कि उन 6 कोणों में से एक कोण अन्य 5 समान कोणों की तुलना में 30 डिग्री ज्यादा, यानी समान कोण की जो वैल्यू है इससे 30 डिग्री ज्यादा। जानते हो, जब भुजाओं की संख्या दे दिए हो ना, तो अंतःकोण का योग तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज प्रत्येक बहिष्कोण निकालने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये समबाहुभुज नहीं है। अगर ये समबाहुभुज होता, कोई कोण अलग अलग नहीं होता। समबाहुभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। अगर एक कोण भी अलग हो गया, अलग माप की, वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो आज 360 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो। हाँ, आज आप अंतः कोण का योग निकाल सकते हैं। पॉलीगन कोई भी हो, रेगुलर या रेगुलर नहीं, अंतः कोण का योगफल n-2 इंटू 180 ही होता है। तो आज मैं अगर अंतः कोण का योगफल निकालूंगा, n-2 इंटू 180, अरे तो कै गो भुजा है जी, 6 गो। तो आप क्या कहोगे, 4 4 गुने 180 700। अब बाकी इधर से जोड़ लें, तो 5 गो अंतः कोण तो एक्स एक्स का है, हो जाएगा 5x। और छठा कोण क्या है, x प्लस 30, हो जाएगा 6x बराबर 690। तो x का मान होगा 11, 115। हमसे यही तो पूछा, समान कोणों में प्रत्येक की मान। ठीक है। हाँ, देखिए, जब अलग हट के थोड़ा क्वेश्चन होता है, तो उस समय आप तब बना पाते हैं जब आपके पास डेप्थ होता है। और नहीं तो एक ही काम बच जाएगा, सिर्फ मुंह ताक सकते हो। जी के नहीं है कि हनुमान जी के नाम लेके लगा दोगे, है ना। यह है मैथ, जहां लगाया तो गलते होगा। होना भी चाहिए। जिसका तुम योग्य नहीं है,
उसका हकदार तुझे नहीं होना चाहिए। हो गया जी। तुक्का तुक्का भी उसी का सही होता है जो अच्छा खिलाड़ी है, जिसने कलम तोड़ मेहनत किया है। आगे बढ़िए। आप लोग टीचर बनने वाले हैं, बात थोड़ा ढंग से कीजिए। 1 सेकंड बोलते हैं, कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड, है ना। आगे बढ़े, आदत खराब है। अरे नहीं लिखे हो, ठीक। आओ मेरे दोस्त, ये अच्छे क्वेश्चन है। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण को छोड़कर, है सुनो ना, किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण को छोड़कर बाकी जितने भी अंतः कोण हैं उनका योगफल 2730 डिग्री है। तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी अगर सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम मान वाले हैं। ठहरो 1 मिनट मेरे दोस्त। क्या बात है, मजा आ गया। ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा देगा, इसलिए देखिए हम बताते हैं। यदि किसी पॉलीगन के एक आंतरिक कोण को छोड़कर अन्य सभी अंतः कोण का योग 2730 डिग्री है, तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी अगर सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम है। वह बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम होते हैं उसे कन्वेक्स पॉलीगन बोला जाता है। याद है, कन्वेक्स पॉलीगन के सभी शीर्ष बाहर की ओर निकले होते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन के एक भी डायगोनल बाहर से नहीं निकलते हैं, सभी अंदर में रहते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन के अंदर कहीं भी दो बिंदु लेकर मिलाया जाए तो बहुभुज के अंदर से ही गुजरेंगे। राय था ना, आज देखो तुम्हें काम देगा। अगर सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब जिस पॉलीगन की बात हो रही है वो पॉलीगन तुम्हारा कन्वेक्स है ना, वो तुम्हारा उत्तल है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, एक कोण को छोड़ दें तो 2730 डिग्री क्या है, बाकी अंतःकोणों का योग। जिस कोण को ये छोड़ने कह रहा है अगर मैं उसको के मान लूं तो क्या चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोण को छोड़कर बाकी अंतःकोण का योग 2730, जिसको छोड़ने कहा मैंने उसको के मान लिया, तब तो सभी अंतःकोण का योग हो गया। तू भली भांति जानता है कि अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है ना। अब यहां से देखिए 180 n, ठीक है दोस्त, 180 ना 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 इतना कचरा मत करो, रुको, सीधे n-2 रखो बराबर 2730 और प्लस के और बटे 180। मेरे दोस्त यहां हो जाएगा 2730 और प्लस के और बटे 180। अब -2 इधर आके सावधान, अब यहां पर दिमाग लगाना होगा मेरे दोस्त। जब दो दो वैल्यू अननोन हो जाए, दो दो वेरिएबल आ जाए, वहां तुम्हारे सामर्थ्य की जरूरत होगी। दिमाग लगाओ। क्या कभी भुजाओं की संख्या -4 हो, -4 हो सकता है, 8.5 हो सकता है, 3.5 को बेटा हो सकता है? कभी भी भुजाओं की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, यानी भुजाओं की संख्या ऑलवेज इंटीजर में होगा। अच्छा, बार बार इंटीजर लिखता हूं, समझ में आता है? मतलब 2 4 5 6 पूरी पूरी संख्या n का मान इंटीजर में। मेरे दोस्त तुम ही बताओ, n तुझे इंटीजर चाहिए और 2 साक्षात तुझे इंटीजर दिख रहा है, 2 डेसिमल में नहीं ना जी, तुझे वैल्यू चाहिए इंटीजर में, ये इंटीजर में ऑलरेडी है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना पड़ेगा। क्या साहब बुझा रहा है?
क्योंकि एक इंटीजर में इंटीजर जोड़िएगा तभी इंटीजर आएगा, दो भी इंटीजर, रिजल्ट भी इंटीजर, तब तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, यानी 180 से पूरा पूरा कटना पड़ेगा। बुझा रहा है? यानी इसे भी एक इंटीजर होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। और इंटीजर होने का मतलब 180 डिग्री से काटना पड़ेगा। अब क्या होगा थोड़ा यहां देखो, 180 डिग्री से 2730 प्लस के में भाग दो, संभल के रहना। और तुझे अच्छी तरह पता है कि कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं, प्रत्येक अंतःकोण 180 से छोटा होगा। इसका मतलब के का मान भी 180 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि मैंने के को एक अंतःकोण माना है। कौन सा कोण? जिस कोण को छोड़ने की बात कर रहा था मैंने उसे के माना है। ये भी तो एक अंतःकोण है, और एक अंतःकोण का मान 180 से छोटा होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? भाग दीजिए, भाग देते हैं। 180 एकम 180, यहां से आएगा 3, 17 में 8 गया तो 9, और ये खत्म। क्या उतरेगा? 18 पचे 90, यानी कि 900। कितने आएंगे? सावधान, अब यहां पर क्या है? के बचा है ना, के उतार दिए। और अब रुको, तुझे पता है कि पूरा पूरा कटना ही पड़ेगा। और तुम याद रखो, किसी वैल्यू से कोई पूरा पूरा तब कटेगा जब हम जिसे काटने जा रहे हैं वो मान वो स्वयं हो जाए जिससे भाग दे रहे हैं। यानी 180 से कोई तभी कटेगा जब वो कम से कम 180 होगा। क्या जी? 7 से कोई तब कटेगा जब वो कम से कम 7 होगा। 180 से कम ये तब कटेगा जब ये कम से कम किसके बराबर होगा? 180 के, तभी ना 180 से कटेगा। जब भैया ये 180 होगा तो के का मान 150। देखो ये स्टेटमेंट भी जिंदा रह गया, के का मान 180 से कम, 180 से कम ही ना आया। यानी तुम समझ गए के का मान कितना? 150 डिग्री। ठीक है? और अब साहब आप n बराबर जोड़ दीजिए 180 को, हो जाएगा 2880 और बटे 180 और प्लस 2, 0 से 0 गया, 18 एकम 18, 6 108, n का मान 16 2 18। मजाक थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा? हैं? तो आएगा तो करना ही पड़ेगा। अरे कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन कराया इसलिए जाता है क्योंकि आपके अंदर डेप्थ क्रिएट हो जाए। जब इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ सकते हो तो फिर आप पॉलीगन में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्या है क्वेश्चन? 32 को 5 मिनट और क्लास चलेगा इस चीज का, पॉलीगन का। हो गया? एक 5 ऑप्शन मास्टर जी, टाइम से अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। हो गया होगा? थैंक यू। सब लोगों ने किया भाई? पढ़ो। देखो अब ये जो क्वेश्चन है
इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेप्टागन है जिसमें साइड क्या है, 7 7 साइड, 7 इंटीरियर और 7 एक्सटीरियर। आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा भी था 99.9% क्वेश्चन कन्वेक्स पॉलीगन से रहता है, एक दो कनकेव पॉलीगन से भी रहता है। ये कनकेव पॉलीगन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आज अगर सबसे लार्जेस्ट एंगल हम निकालेंगे, देखिएगा 180 से ज़्यादा होगा। और आपको मैंने डेफिनेशन में समझाया था कि जिस पॉलीगन का एटलीस्ट वन एंगल 180 से ज़्यादा हो जाए उसे हम कनकेव कहते हैं, यही समझाया था ना। आज देखना ज़्यादा होगा। आपसे कह रहे कि सर देखो, अगर एक सप्तभुज है हेप्टागन, उसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल का ये रेशियो है। मैं पूछता हूँ जिस पॉलीगन में 7 साइड होंगे उनके इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180, n का मान 7 हो जाएगा 900। तूने सभी इंटीरियर एंगल का योगफल 900 डिग्री तो निकाल लिए। अरे कनकेव हो या कन्वेक्स, अंतः कोणों का योगफल वही होता है। अब आप यहां अंतः कोण का योगफल देखो क्या होगा, 3 3 6 4 10 5 15 15 7 22 22 8। जो 30 रेशियो है वो डिग्री में 900, जो 30 रेशियो है वो डिग्री में 900। एक रेशियो का मान 30 डिग्री। आपसे कहा सबसे छोटा एंगल, एक रेशियो का मान 30 ही ना, 30 डिग्री आंसर हुआ। लेकिन देखो अगर लार्जेस्ट एंगल निकालने चले जाते तो क्या ये 8 रेशियो नहीं होता? एक रेशियो का मान 30 तो 8 रेशियो का मान 200। जिसका एक भी अंतः कोण 180 से ज्यादा हो जाए वो कनकेव पॉलीगन होगा। ठीक है ना। आप अब तैयार हैं पॉलीगन्स में एंगल से रिलेटेड कोई भी सवाल बनाने के लिए। लेकिन याद रखना कि पॉलीगन का एरिया सेक्शन भी होता है ना, जिसे मेंसुरेशन में पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ एंगल सेक्शन आप पढ़े हैं। क्योंकि चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ आपके मनोबल का भी हमें ध्यान रखना होगा। कुछ चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटाना होगा ताकि टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ें। हो गया? ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक हो भाई, कर लिए? थैंक यू। हाँ, अब आप इसको देखो। एक समबाहुभुज एक रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के सम का डबल है। ये सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन में हो सकता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज डबल ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अंतः कोणों का योगफल बहिष्कोणों के योग का डबल है। एन का वैल्यू कितना? 6। 6 का मतलब हेक्सागन। हो गया होगा? ठीक है। आपको 6 to 8 में इस बार जो आपने टेस्ट दिया था एक पॉलीगन का भी क्वेश्चन था, लोगों से बना होगा और कुछ लोगों से नहीं भी बना, लेकिन अब बन जाएगा, अब नहीं छूटेगा। हो गया? ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। अरे हम आपको क्या बोले अब? अरे आप पढ़ रहे हैं वन डे एग्जामिनेशन के फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, मास्टर से नहीं। आपका जो 6 to 8 है ना, 5 लाइन खड़ा होके बोल देंगे वो खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक 5 लाइन बोल दिए खत्म। मजाक है? जिस मेंसुरेशन को मैं पढ़ाऊंगा वो मेंसुरेशन 6 to 8 क्या, 9 10 के दादा का परदादा है। मजाक थोड़ी हो रहा है। जब पढ़ाएंगे तब देखिएगा ना, ऐसे कैसे। हाँ क्या? हाँ, करवा देंगे 102 दिन के अंदर। थोड़ा टाइम निकालते हैं। क्वेश्चन रेडी है, स्लाइड रेडी है, कल ही रेडी करवा लिया था।
देखेगा, दिखा देता हूँ। धन्यवाद। रुको, बहुत समझेगा कि मास्टर फेंकता भी है। हाँ, नहीं नहीं, अरे नहीं यार, तू मजाक समझ रखा है। देखेगा कौन है, रुकिए आप लोग। एकदम शांत रहो अभी। ये देखो, पहली बात दिखा देता हूँ। ये हेडिंग देखिए, लिखा हुआ है 6 to 8 एनालिसिस, लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, मैंने उसका स्लाइड रेडी किया है, आप देखिए, है ना। देखते थोड़ी है, सब रेडी है, मजाक चल रहा है। देखो, सिर्फ कराना है। एक नियमित बहुभुज के भीतरी कोण बाह्य कोणों में 60 डिग्री का अंतर है, तो बताइए वो क्या होगा। ऐ सुनो, अंतः कोण और बाह्य कोण में 60 डिग्री का अंतर, अंतः कोण में से बाह्य कोण घटाओ 60 आए वो समबाहु त्रिभुज है। लेकिन बाह्य कोण में से अंतः कोण घटा दो तो 60 आए वो हेक्सागन है। यहीं पर देख लो, अगर तुम्हारे पास बनाने की जरूरत कहां है। ये देखो, ये अगर हेक्सागन है, साइड तुम्हारे पास 6 है, तो बहिष्कोण होगा 360/6, यानी 60 डिग्री। अब बहिष्कोण 60 डिग्री तो अंतः कोण 120 डिग्री। अंतः में से बहिष्कोण घटाओ, 120 में 60 घटाओगे, रिजल्ट क्या आएगा, याद रखना। अंतः में से बहिष्ठ घटा दिए, 60 आ गया, वो हेक्सागन है। लेकिन अगर तूने समबाहु त्रिभुज बना दिया और एक साइड को आगे बढ़ा दिया, बहिष्कोण 120 होगा। क्यों? क्योंकि भुजा की संख्या 3, तो बहिष्कोण होगा 360/3, यानी 120। रेखा पर 180 बनता है, यदि 120 तो ये कितना, लो बहिष्कोण में से अंतः कोण घटाओ, 120 में से 60 घटाओगे क्या होगा, बाहर वाला में अंदर वाला घटाओ 60 आएगा तो समबाहु है, और अंदर वाला में से बाहर वाला घटाओ 60 आएगा तो हेक्सागन है। देखो, पहले बोला है भीतरी कोण यानी अंतः और बाह्य कोण का अंतर 60 है, अंतः में से बाह्य घटाओगे तो हेक्सागन होगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं बुझा रहा है तो ऐसे देखो, एक अंतः कोण और एक बहिष्कोण का योगफल 100, आई कह रहा है अंतः और बहिष्कोण का अंतर 60 डिग्री, बहिष्कोण गया, दो अंतः कोण बराबर 240, एक अंतः कोण बराबर 120, अंतः कोण अगर 120 और दोनों मिला के 180, तो बहिष्कोण कितना, 60 डिग्री। और सुनो, जब एक बहिष्कोण 60 डिग्री तो भुजाओं की संख्या, और इस तरह से टॉपिक क्या हुआ। एक और है क्या है जी, हेक्सागन ना। हेक्सागन के अंतः कोणों का योगफल 720, कैसे, n-2 इंटू 100, भुजाओं की संख्या 6, 4 गुणे 180, 720। बताओ जी, अगर सभी अंतः कोण का योग 720, अंतः कोण को जोड़ लो, 5 5 10, 4 14, 14 6, 20x, 20x बराबर 720, x का मान 36, क्या बोला, x का मान 36, खत्म। कल मिलेंगे समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज लेकर के, ठीक है। तो मेंसुरेशन का ऑपरेशन डेली, और शनिवार रविवार में बाकी के जो एडवांस है उनका मजा चखाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा कि 29 फरवरी तक सिलेबस को समाप्त किया जाए। अरे 2024 है,
29 न होगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ऐसी कोई क्लास देते जिसमें सिर्फ मैथ कंप्लीट किया जाए। अरे तो अर्जुन बैच है ना, है क्वेश्चन करना है ताओ।